कराची में मुतासरा इलाकों में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन। इतलात आज शाम 7 बजे से होगा। मास्क लाजमी करार, आमदोरफ्त, ट्रांसपोर्ट, डबल सवारी पर पाबंदी, सनती इलाके बंद, रेस्टोरेंट्स को होम डिलीवरी की इजाज़त नहीं होगी। मलीर, कोरंगी, लांडी, मोमनाबाद, क्योमाबाद, नासिर कॉलोनी, मिल्लत टाउन के इलाके सील किए जाएंगे। खारादर, सदर, लियारी, डिफेंस, ली मार्केट, उर्दू बाजार, सोल्जर बाजार, सफूरा गोट और दीगर इलाके भी शामिल। पंजाब के कई शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन। फैसलाबाद में घंटा घर के 8 बाजारों समेत 23 मकामात सील। रावलपिंडी में कैंट और रावल टाउन के इलाकों में लॉकडाउन। डेरा गाजी खान के मुतादिद इलाके 14 रोज के लिए सील। उधर हैदराबाद में कल सुबह 9 बजे से स्मार्ट लॉकडाउन शुरू होगा। शहर के 100 से ज्यादा इलाकों को सील कर दिया जाएगा। हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स टेक्सला की बहाली का मंसूबा। चीन की 6 बड़ी कारोबारी कंपनियों के साथ मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब। चेयरमैन सीपैक आसिम सलीम बाजवा कहते हैं आज का दिन तारीखी है। मुआहिदे से सनतों को फरोग मिलेगा। HMC में नई सरमायाकारी की जा रही है। सीपैक का फेज 1 मुकम्मल हो चुका है। खुसूसी इक्तिसादी जोन्स के लिए HMC का किरदार अहम होगा। जो लोग रिकवर हो रहे हैं उनके ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें और ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए। बड़े मर्ज से सेहतयाब हो चुके हैं, उनको चाहिए कि हर 2 हफ्ते बाद वो अपना प्लाज्मा 4 मरतबा डोनेट कर सकते हैं। अपनी एंटीबॉडी टेस्ट करवाएं और उनका अगर PCR नेगेटिव है और एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव है तो वो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं और किसी की जान बचा सकते हैं। सेहतियाब होने वाले अफराद प्लाज्मा अतिया करके 1,18,430 जिंदगियां बचा सकते हैं। प्लाज्मा अतिया करें और हम वतनों की जिंदगी बचाएं। 0334192026 पर व्हाट्सएप पैगाम भेजें। 92 न्यूज़ प्लाज्मा अतिया करने में आपकी मदद करेगा। एक वक्त रखा जाए कि उस वक्त में वज़ीर आज़म समेत पूरी कौम अल्लाह ताला की नुसरत तलब करने के लिए, मदद मांगने के लिए, तौबा व इस्तिग़फ़ार करके इस मुश्किल सूरत हाल से निकलने के लिए अपने रब के हुजूर फरियाद करें। इस वक्त अल्लाह की तरफ रुजू करने की ज़रूरत है, तौबा और इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है। और बिलख़ुसूस जुमे वाले दिन जो कि कबूलियत का वक्त होता है, जुमा जो है बड़ा मुबारक दिन है और हर अमल का अजर जो है वो 70 गुना जुमे वाले दिन बढ़ जाता है। अवाम जुम्मे के दिन को यौम तौबा और यौम दुआ के तौर पर मनाएं। उलमा और मशाइख की अपील। कहते हैं लबों को ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सजा लें। पेशानियों को सजदों से रोशन कीजिए, आंखों को आंसुओं से तर कीजिए। अल्लाह से मुआफ़ी मांगे। अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया है, मुझसे मुआफ़ी मांग लो, मैं मुआफ़ करने वाला हूँ। गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। शाम और रात के औकात में लाहौर, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, पेशावर, कोहाट समेत दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आंधी, गर्द आलूद हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होगी। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इत्तेफाक। DGISPR के मुताबिक शुरका का मुल्क में कार्रवाइयों में कमी का पुरइत्मीनान का इजहार। अफगान अमल के मगरबी सरहद पर मुस्बत असरात खुशाइन करार। पाक फौज भारत की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार। आफात से निमटने के लिए हुकूमत की मदद जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। पेट्रोल का बहरान 9 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जानबूझकर पैदा किया। शफी आफरीदी की सरबराही में कमेटी ने बहरान की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। 49 सफ़ात की रिपोर्ट 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक स्टोरेज में पेट्रोल मौजूद होने के बावजूद 1 जून से सप्लाई इंतहाई महदूद की गई। इंक्वायरी कमेटी की जिम्मेदार कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश। उधर लाहौर में 18वें रोज भी पेट्रोल का बहरान बरकरार। शहर के मुतादिद फिलिंग स्टेशन पर पेट्रोल नायाब।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और BNP के सरबराह अख्तर मेंगल में टेलीफोनिक राबता। टिड्डी दल और बढ़ती गुर्बत का मुकाबला करने में हुकूमती नाकामी पर तबादला ख्याल। अख्तर मेंगल ने कहा, हुक्मरानों की गफलत से सूरत हाल खराब हो रही है, मुल्क को जरदारी जैसे सियासतदान की जरूरत है। आसिफ जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा मईशत को सहारा दिया। सिलेक्टेड और इम्पोर्टेड कठपुतलियों ने मुल्क को मसाइल की आमाजगाह बना दिया। MQM ने हल्का बंदियों को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त कंवर नवीद, आमिर खान और वसीम अख्तर ने दायर की। मौक़िफ़ अपनाया कि पीपल्स पार्टी ने मनपसंद हल्का बंदियां की हैं। मीडिया गुफ्तगू में कंवर नवीद जमील का कहना था, वज़ीर आज़म ने हमें तमाम मामलात के हल की यकीन दहानी कराई है। केस खत्म होने पर सील करदा इलाकों को खोल दिया जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की अरकान सूबाई असम्बली से गुफ्तगू। फैलाव कम करने के लिए अवाम का भरपूर ताउन बेहद ज़रूरी है। एहतियाती तदाबीर अपना कर मामूलात ज़िंदगी सरअंजाम दिए जा सकते हैं। हुकूमती इक़दाम का मकसद अवाम की हिफाजत है। मारूफ कंपेयर तारिक अजीज को सिविल अवार्ड देने की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा। करारदाद में कहा गया है कि तारिक अजीज पाकिस्तान की पहचान थे, खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। सऊदी अरब में 21 जून से लॉकडाउन का मुकम्मल खात्मा। इज्तिमाआत पर पाबंदी बरकरार। दफातर में मुसाफिया करने और मास्क न पहनने पर सजाएं मुकर्रर। SOPs के खिलाफ वर्जी पर ग्रेड 10 और कम दर्जे के मुलाजमीन की 1 माह की तनख्वाह काटी जाएगी। ग्रेड 11 और इससे ऊपर के मुलाजमीन को सालाना अलाउंस से महरूम कर दिया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की तारीखी फतह को 3 साल मुकम्मल। कौमी क्रिकेट टीम ने 18 जून 2017 को फाइनल में भारत को शिकस्त देकर टाइटल जीता। ग्रीन शर्ट्स ने रिवायती हरीफ को 180 रन के भारी मार्जिन से हराया। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल को जिंदगी का बेहतरीन दिन करार दे दिया। In our country, HMC has a great history of over 50 years, and it has contributed immensely in the engineering sector and capital goods sector of Pakistan. Not only has it assimilated technology over time and kept pace with it, it has also spread this knowledge across the engineering sector of Pakistan. And as we just saw in the presentation, they've been contributing in setting up industry in various fields in the country. And unfortunately, gradually, the standards went down and the new industries resorted more to import of machineries rather than depending on our own iconic heavy mechanical complex. So we stand here today after a great deal of hardship, hard work, and running around, that HMC is at the verge of revamp. New money is being invested. There are new investors from our all-weather iron brother, China, who are taking so much interest and are here today with new investment. And I can see the scope of cooperation is so broad that we are going to mutually benefit. And now let me come to CPEC. CPEC, China-Pakistan Economic Corridor, is a reflection of our iron brotherhood and also a reflection of the desire of both leaderships ever since our creations to translate our warm relationship
into economic integration and mutual benefits. And this is not restricted to one government. It has spanned over governments, over decades, that this project was conceived and it was carried, and it has become so dear